खोर साहब ये बताइए कि अभी जिस तरह खुरम साहब ने बात की, ये तो बात फैक्ट है, किसी जमात का अच्छा काम वो तो कोई नहीं उनसे छीन सकता, लेकिन ये जो सारी बहस हमारी है आज, आप इसे जरा इसको पिक्चर कीजिए अगर कि इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, साइफर केस 4 हफ्ते में फैसला होना है, एनीबडी कैन टेल के फैसला क्या होगा, लेकिन क्या इसको जरा देखिएगा कि अगर अलीमा खान साहबा पीटीआई को लीड कर रही हैं, कहा यह जाता है कि उनका जो निशान है वो भी बैलेट पेपर पर होगा, तो फिर कैसे इलेक्शन, क्या उसका रिजल्ट सामने आपको नजर आता है? मुनीब भाई देखिए, अलमिया ये है और सियासत का दिवालियापन ये है कि जिन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए जो अवाम से जुड़े हैं उनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। इलेक्शन का जो बुनियादी नैरेटिव होगा किसी भी जमात का, जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून का ये बयानी है कि जी 2017 में हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई और मियां साहब अब वापस आएंगे, और पीटीआई का ये बयानिया होगा कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, मजलूमियत का एक बयानिया लेकर वो लोगों के पास जाएंगे। तो जो इश्यूज की गुफ्तगू है, जो इमरान खान साहब ने आने से पहले हुकूमत में जो वादे किए थे, जिस तरह 1 करोड़ नौकरी हो गई, 50 लाख घर हो गए, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं। हाँ, नहीं, कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून रिफॉर्म्स के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करेगी। गुफ्तगू ही सारी ये होनी कि 2017 में मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं वापस आ रहा हूं। अगर रिफॉर्म्स पे कोई गुफ्तगू करनी है तो फिर 16 महीने की हुकूमत को कहां लेकर जाएंगे? उस 16 महीने की हुकूमत में आपके पास तमाम मौके मौजूद थे, अक्सरियत मौजूद थी, अपोजिशन थी ही नहीं असेंबली में। मियां साहब कहते हैं हम तो आने नहीं चाहते थे, शहबाज साहब ने तो अपनी स्पीच भी तैयार कर ली थी कि वो जा रहे हैं, तो वो तो इमरान खान साहब ने धमकी दी, तो फिर हमने कहा हम घुटने नहीं टेकेंगे। तो यही सारे सियासी निजाम का दिवालियापन है कि हम सबको पता है कि यह हुकूमत किस लिए लाई गई, क्यों? ताकि नवंबर के अंदर एक अहम फैसला होना था, शायद उसके अंदर एक्सटेंशन किसी को चाहिए थी, मजीद एक दफा फिर एक्सटेंशन चाहिए थी। तो जब ये सारा का सारा सियासी निजाम सिर्फ चंद चीजों के साथ, 1-2 ऑफिस के साथ, हमारी पावर डायनेमिक्स जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि अब सारा इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। और ये सियासी जमातें जो गुफ्तगू तो करती हैं, अब मंशूर के ऊपर काम शुरू हो गया जी कि हमने पाकिस्तान को कैसे ठीक करना है। ये तो ब्रॉड डे लाइट है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज आप बैठ रहे हैं मंशूर बनाने के लिए, 16 महीने की हुकूमत आपके पास रही, अगर आपके पास हल मौजूद थे तो आपने अपने भाई को क्यों नहीं बताए? आपने अपने भाई के साथ भी ज्यादती की, कौम के साथ भी ज्यादती की कि आपने बताया ही नहीं उन्हें कि आपके पास क्या हल मौजूद है। तो इश्यूज के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स मजलूमियत के ऊपर है। और इसके अंदर हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो सबसे बड़ा जवाब फराहम कर देती है सियासतदानों को कि वो बजाय इसके कि अपना प्रोग्राम लेके लोगों के पास जाए, वो अपना मजलूमियत का बयानिया लेके पहुंच जाते हैं, और लोग भी फिर हमदर्दी की बुनियाद पे वोट करते हैं। हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सही। तो अब सारी इस चीज को अगर आपने ठीक करना है तो आप फिर उसके लिए, ठीक करने के लिए वो रास्ता तो इख्तियार नहीं करेंगे जो आज मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। अगर आपने आपके नजदीक मियां नवाज शरीफ का आज का फैसला या आज का रास्ता उसूली नहीं है, कतई उसूली नहीं है। और दुख ही इसी चीज का देखें कि नुसरत साहब भी जो बात कर रहे थे कि मियां साहब की एक ट्रेजेक्ट्री रही है, उस ट्रेजेक्ट्री के अंदर हर कोई इंसान इर्तिका के अमल से गुजरता है, हम सब भी गुजरे हैं। और मेरी जो सोच जी, गलतियां इंसान सीखता है उनसे, और फिर वो इवेंचुअली 2006 में जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया, उसके अंदर लिखा गया कि कोई जमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं हासिल करेगी हुकूमत हासिल करने के लिए या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इर्तिकाई अमल से गुजर सही है, बिल्कुल ठीक। और इस सारे अमल से गुजरने के बाद फिर वो वोट के इज्जत दो पे पहुंचे, और आज जो रास्ता इख्तियार किया है वो क्या उसकी नफी नहीं है। यानी कि अगर सियासी तौर पे हम देखें तो दिस इज मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया, मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। नहीं, बट इसमें वोट को इज्जत दो नहीं मिल, वोट तो अवाम ने देना है ना। वोट अवाम ने देना है तो ये बाप के पास क्या लेने गए थे? बंदे इकट्ठे कर, ओहो, और सियासी अलायंस बनाना था। अब ये नहीं, अगर आप क्लियर करें बाप किससे क्या मुराद है? देखिए, बाप जमात की बात कर रहे हैं। देखिए, इलेक्टेबल्स जो हैं वो क्यों ताकतवर होते हैं? वो इसी वजह से ताकतवर होते हैं कि आपका अपना बयानिया कमजोर। आज मुस्लिम लीग नून अगर सिंध के अंदर अलायंस पार्टनर्स ढूंढ रही है, बलूचिस्तान में ढूंढ रही है, तो इसलिए ढूंढ रही है कि उनका बयानिया कमजोर है। नहीं, बट अगर खुरम साहब, अगर कोई ये भी तो अपना मुस्तफा साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि अपनी आप जमात, आपको लगता है कि यार हम ये बहुत ज़्यादा पंजाब सेंट्रिक ना हो, हम ज़रा बाकी सूबों से भी अपने साथ साथियों को जोड़ें। इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि अगर वहाँ से कोई नून में शामिल हो गया, बाप की पार्टी टूट के वहाँ आ गई और वो शामिल हो गए। हंसे ना, मैं तो पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई आ गया तो अच्छी गल है। अलमिया ये है कि सियासतदान जो है वो उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हो रही हैं जिस तरीके से किसी सरकारी महकमे में होती हैं कि आज अगर पुलिस को आप देख लें तो एसपी इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, एसएचओ इधर से उधर चला गया। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो भेजे गए थे पीपल्स पार्टी में, उन्हें वहां से वापस बुला के मुस्लिम लीग नून की तरफ भेजा गया। अच्छा,
इट्स अ जोक। तो नहीं, बट आपको लगता है ये पावर पॉलिटिक्स नहीं है, ये मजाक है, ये तो निजाम का दिवालियापन है। बट खुर्रम साहब, मैं फ्रैंकली मुझे बताइए सर, आप इसको देखिए, मजलूमियत का बयानिया या ज्यादती जिसके साथ हो, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई 2018 के इंतखाबात में, तमाम तर मसाइल के बावजूद मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जमात थी, सबसे ज़्यादा आपने सीटें हासिल की, पंजाब असम्बली में भी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की बहसीत एक जमात। और आपका जो विक्टिम कार्ड था कि आपके साथ ज्यादती की गई, वो अवाम उसके साथ खड़े हुए। लेकिन आज वो विक्टिम कार्ड पीटीआई के साथ है, और इमरान खान बाहर होते हैं या नहीं होते हैं, अगर उनकी हमशीरा कैंपेन के अंदर आती हैं और वो कहती हैं मेरे भाई को रियासती जबर के नतीजे में रखा गया अंदर और उसका कोई कसूर नहीं, तो क्या आपको लगता नहीं कि अवाम उसी तरह से वोट देंगे इमरान खान की जमात को भी? मुनीफ साहब, मैंने तो आपके प्रोग्राम में कोई क्लेम नहीं किया कि जी हमें हमदर्दी की बुनियाद पर वोट मिलेगा। मैंने आपको यही याद कराया है कि हमें वोट मिलेगा कि हमने पहले दहशतगर्दी खत्म की थी, हमें वोट मिलेगा हमने लोड शेडिंग खत्म की थी, हमें वोट मिलेगा हमने कराची को पुरअमन किया था, हमें वोट मिलेगा कि हमने महंगाई को खत्म किया था। 2.8% लोएस्ट महंगाई की शरह थी 2015-16 में। हमें वोट मिलेगा सीपैक लाने पे। और अगर कोई सिविलियन सुप्रेमेसी चाहता है तो फिर हमें वोट मिलना चाहिए परवेज मुशर्रफ को अदालत के सामने लेकर जाने का, हमें वोट मिलना चाहिए धरने का मर्दाना वार मुकाबला करने का, हमें वोट मिलना चाहिए डॉन लीग्स का मुकाबला करने का, हमें वोट मिलना चाहिए। मुशर्रफ साहब को बीच में से निकाल दें सर। नहीं, क्यों निकाल दे? बात यह कि क्या किसी और जमात को, किसी और जमात बढ़िया किसी सर, मतलब फ्रैंकली नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या किसी और जमात को जरूरत हुई है कि वो किसी साबिक डिक्टेटर को अदालत में लेकर आए? आप बता दें। 76 साल हो गए, किसी भी जमात को, कोई भी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर जज कर लें। अब बात यह है कि ये जो जिस इर्तिका की बात हो रही, इर्तिका हुआ है, और इर्तिका यही हुआ है कि अभी जो इंशाल्लाह 2024 के इंतखाबात हैं उसमें हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि डस्का की तरह 21 जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं या पूरे मुल्क में प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं, हमारे लिए दस्का की तरह गलियों में गोलियां चलाई जाएं। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि बंद कमरों में ठप्पे लगाए जाएं। हम वोट की ताकत से ही आएंगे। और आपने, मैं शुक्रगुजार हूं, 2018 में भी 1.28 लाख पाकिस्तानियों ने हमें वोट दिया था। वो बुनियाद है जो इंशाल्लाह इस दफा बहुत वसी होकर हमारी तवक्को है। बट बात ये है सर कि ये जो अभी देखिए, मैं खुर्रम साहब, मैं अर्ज किया, मैं कोई यहाँ देखिए, कोई किसी को कोई बात जो मर्जी कह ले, क्रेडिट या डिसक्रेडिट अगर किसी जमात का है तो उसी के पास रहेगा। बट आपने अभी, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया परवेज मुशर्रफ साहब का, बट ये अजीब हालात हैं। आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, मर्दाना वार मुकाबला किया, और एक डिक्टेटर को आप एहतसाब की अदालत में या अदालत के सामने लेकर आए। बाद में जो हुआ वो तारीख जानती है। लेकिन अभी चंद रोज़ कबल जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब फैज़ हमीद साहब के बारे में बात करते हैं, उसमें और बहुत से लोगों का जिक्र करते हैं कि इन लोगों का मिट्टी पाव से काम नहीं चलेगा। फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को, अलाउ मी टू से, दौड़ लगानी पड़ती है जहाज़ के ज़रिए वापस इंग्लैंड, कि जाके समझाना पड़ता है कि जनाब ये ना कीजिए, इससे बड़े गलत मैसेज जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर सॉरी करके रिट्रैक्ट करती है। तो फिर सर आज आप क्या बेच रहे हैं? आप सिविलियन सुप्रीमेसी बेच रहे हैं, आप गलत जिन्होंने काम किया चाहे उनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से हो, आप उनका एहतसाब बेच रहे हैं, या आप अपनी मजलूमियत बेच रहे हैं, या आप सिर्फ 2017 या उससे पहले का मुआशी विजन बेच रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें। जी, हम ये, आप बेचने का लफ्ज चूंकि मार्केटिंग से आया है तो हम इसको कह लेते हैं कि चलें ये दुरुस्त है। हम पाकिस्तान के अवाम के पास ये बात लेकर जाएंगे कि चाहे वो सिविलियन सुप्रीमेसी हो, उसकी जो सबसे संजीदा कोशिश मियां नवाज शरीफ ने अभी तक पाकिस्तान की तारीख में किसी और ने ये कोशिश नहीं की जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में की। वो उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश की। उसके अगेंस्ट इमरान खान सिविल सुप्रीमेसी के, अगर आप ये समझते हैं कि साबिक जनरल्स को लान तान करना ही सिविलियन सुप्रीमेसी है, तो मेरा आपसे सख्त इख्तलाफ है। क्योंकि इमरान खान, मैंने नहीं कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा सर, मैं तो ये कहते नहीं हूं, मैं तो कहता हूं आगे चले। मेरी आपसे यही इसी पे बात, और ये संजीदा बात है कि
लान तान करना सिविलियन सुप्रेमेसी नहीं है। इमरान खान सिविलियन सुप्रेमेसी की जंग नहीं लड़ रहे, वो जत्थों के जरिए रियासत पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। दिस वाज द पॉइंट ऑफ 9th of May। तो यहां जो संजीदा कोशिश है वो नवाज शरीफ ने की है। और उसके बाद अगर बट सर मैं बिल्कुल सर, बट मियां नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं सर, वो भी तो लानता नहीं कर रहे हैं ना जो साबका लोग थे उनके ऊपर। बट सर वो भी लानता नहीं कर रहे हैं ना उन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से फिर उन्हें रिट्रैक्ट करना पड़ा, पीछे जाना पड़ा मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने भी तो, मियां नवाज साहब ने भी तो लानता नहीं की ना जी। जी, उन्होंने लानतान तो नहीं की, उन्होंने किसी को जानवर नहीं कहा, उन्होंने किसी को गद्दार नहीं कहा, उन्होंने किसी को अमेरिका का गुलाम नहीं कहा। साहब की बात उन्होंने, हाँ जी, देखिए आप ये देखिए, आवाम को इस तरह गुमराह ना करें, मेरी गुजारिश है। नवाज शरीफ का रेटरिक जो है उसको कंपेयर कर लें। उन्होंने तो ये कहा है कि ये लोग, इनका हिसाब होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो पता नहीं मीर जाफर और मीर सादिक हैं या ये जानवर हैं। उन्होंने तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की। मैंने ये कहा भी नहीं है, मैंने नहीं खुर्रम साहब गुजारिश है सर, मैंने ये नहीं कहा, बट मैंने जरूर कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बाजवा साहब हो चाहे फैज हमीद साहब हो, उन्होंने पीडीएम के जलसे में भी जिक्र किया, अभी कुछ देर पहले लंदन में भी जिक्र किया, वो ये बात तो कहते हैं कि एहतसाब हो। चले ये भी मैं कहता हूं, उन्होंने नहीं कहा कि एहतसाब होना चाहिए, उन्होंने कहा एहतसाब होना चाहिए। मैंने आपके प्रोग्राम में इसीलिए मैं इसको सराहत से कहना चाहता हूं कि जो आने वाली पार्लियामान वोट की ताकत से मुंतखब होगी। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कोई हमारी मदद करे, वोट की ताकत से मुंतखब होगी। उसके सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ये इस जो पाकिस्तान में गैर आईनी अमल हुए हैं, इसकी रेकनिंग कैसे करनी है, इसका हिसाब और शुमार कैसे होगा। क्या वो अदालत के जरिए होगा, क्या वो किसी कमीशन के जरिए होगा, या आप जैसे जो आपके वकील हैं और जो कानून जानने वाले हैं वो हमें दुनिया में से कोई और मिसाल देंगे। बहरहाल रेकनिंग तो होगी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, रेकनिंग होगी। लेकिन इसका जो तरीकेकार है वो पार्लियामान ने वज़ा करना।